नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि तदर्थ के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसी के संबंध में सोशल मीडिया में चूंकि बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी घूम रही थी, इसलिए भी मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों को स्पष्ट जानकारी हो सके और आप लोगों की कल परीक्षा है और आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तदर्थ शिक्षकों के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि तदर्थ शिक्षक दो तरीके के होते हैं। एक तदर्थ शिक्षक जिनको वेतन मिल रहा था उनको भारांक भी मिलेगा और उन्होंने कुछ तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन भी किया है, और एक वो तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी बहुत बड़ी जमात है, 20-25 हजार तदर्थ शिक्षक वही हैं जो अवैतनिक हैं, जिनको राजकीय कोष से वेतन नहीं मिलता है। तो इन तदर्थ शिक्षकों को भारांक नहीं दिया गया और इस वजह से इन तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी इनके पक्ष में नहीं आ पाया था। 28 जून को जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 अक्टूबर के पहले पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो अवैतनिक शिक्षक हैं इनको वेतन दिया जाए। तो जब इनको वेतन दिया जाए तो उसी के आधार पर ये अवैतनिक तदर्थ शिक्षक इन्होंने ये फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ये देख सकते हैं डायरी नंबर है, 27 जुलाई को फिर से इन्होंने कंटेम्प्ट का केस किया था और कहा था कि चयन बोर्ड ने हमको आवेदन नहीं करने दिया, क्योंकि चयन बोर्ड का जो पोर्टल है वो पहले ही बंद हो चुका था। ऑर्डर के पहले ही आवेदन की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी थी। अब हमने आवेदन किया ही नहीं है, आपने वेतन देने के लिए तो कहा है और हम तदर्थ शिक्षक हो गए हैं और हम आवेदन नहीं कर पाए, इसलिए फिर से पोर्टल खोला जाए। और इस केस की 6 अगस्त आज इस केस की सुनवाई हुई है। जानकारी ये मिल रही है तदर्थ शिक्षकों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके पक्ष में एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इन विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाए और 11 जुलाई तक ये विद्यार्थी जो है वो आवेदन कर सकें। तो परीक्षा तो कल है, तो इसके संबंध में यही जो बातें हैं वो सब जगह घूम रही थी कि परीक्षा कल है और 11 तारीख तक ये तदर्थ शिक्षक, अवैतनिक तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे। ये तभी संभव है जब कल की परीक्षा पोस्टपोन होगी। तो इसके बारे में जानकारी ली गई है। फिलहाल 11 तारीख तक इनको आवेदन करना है और 11 तारीख को फिर से इस केस की सुनवाई होनी है आगे की। तो अभी चयन बोर्ड से जानकारी मिली है कि जो परीक्षा है वो कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओरली, ये जो बेंच थी यहाँ पर जजों के नाम भी लिखे हुए हैं, ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय, इस बेंच ने आज ऐसा आदेश दिया है। और लेकिन जो चयन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ना तो ऑर्डर अपलोड हुआ है और ना ही हमको ऐसा कोई ऑर्डर जो है वो उपलब्ध कराया गया है अभी तक। जब तक चयन बोर्ड को कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक चयन बोर्ड कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी विज्ञप्ति पोस्टपोन की जारी नहीं करेगा। परीक्षा कल ही होगी, 100% परीक्षा कल ही होगी। सुनवाई में यह हुआ कि 28 जून 2021 को जो ऑर्डर आया हुआ था तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट में वही लोग गए जिन अवैतनिक अर्थात जो वेतन नहीं पा रहे थे, जो तदर्थ शिक्षक, जिसको लेकर के लगातार मैं आप लोगों को कह रहा था कि भैया जो तदर्थों की सीट है वो जोड़ी जाए, तदर्थों की सीट है जोड़ी जाए। एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने बता दिया था कि 1156 लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है फार्म भरे हैं, बाकी जितने तदर्थ शिक्षक हैं उन्होंने फार्म नहीं भरा है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने फार्म क्यों नहीं भरा। उसका सवाल यह था कि तदर्थ शिक्षक यह चाह रहे थे कि हमको तदर्थ के रूप में ही जो है फार्म भरने का मौका दिया जाए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की फार्म भरने की तारीख उस समय क्लोज हो गई थी, इसलिए उन तदर्थ शिक्षकों ने फार्म नहीं भरा क्योंकि ऑर्डर नहीं आया था। हालांकि वो भरे होंगे, ऐसा नहीं फार्म नहीं भरे होंगे, लेकिन उन्होंने तदर्थ के रूप में फार्म नहीं भरा है। ऐसे में एक सवाल है कि जब तदर्थ के रूप में वित्रो फार्म नहीं भरा है तो निश्चित तौर पर उन्हें भारांक नहीं मिलेगा, तदर्थ का रोल नहीं मिलेगा। और मैं लगातार यही चिल्ला रहा हूं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी 15,198 पदों के विज्ञापन में। तो आज
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनके लिए पोर्टल खोला जाए। उन्होंने कहा कि सर, मुझे जो 28 जून को ऑर्डर आया है, मुझे परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पोर्टल पहले ही बंद कर लिया था। तो ऐसे में जब पोर्टल कल बंद कर लिया था उसके पहले, तो कोर्ट ने कहा इनको पोर्टल खोल करके 11 अगस्त तक फार्म भरने का मौका दिया जाए, और न्यायालय ने 11 अगस्त तक पोर्टल खोलकर इनको फार्म भरने का मौका दिया है, और 11 अगस्त को इसकी तारीख लगा दी है। तमाम यूट्यूबर्स आपको दिखाएंगे। हमने सभी तमाम यूट्यूबर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी से हमारी वार्ता हुई, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी से हमारी वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक हमारी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी होगी। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि कल हर हाल में आपकी परीक्षाएं सुनिश्चित समय पर होंगी, क्योंकि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। और जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, हालांकि अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यही सूचना निकल के आ रही है कि अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूं। अभी हमारी पूरी तैयारी कल की परीक्षा कराने को लेकर के है। तो ऐसे में जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से तो यहाँ पर आपने सुना कि चयन बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है। वहाँ के जो सचिव हैं नवल किशोर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास ऑर्डर की कोई कॉपी नहीं आई है और ऑर्डर अभी तक अपलोड भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारी तरफ से जो है वो कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी, कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी, और परीक्षा अपने समय पर होगी। तो इसलिए आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरी करिए। आपकी जो परीक्षा वो समय पर होने जा रही है, और इस केस का जो अगली तारीख है वो 11 तारीख है, और 11 तारीख तक के लिए ही इन लोगों को पोर्टल खोलने के लिए कहा गया है। कैसा क्या है, क्या घटनाक्रम बदलता है, क्या भी चीज़ें, आपको सारी अपडेट्स आपको पल पल की इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार जो टेस्ट सीरीज ऐप है वो भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज ऐप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीईटी और भी भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीएससी जेई की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दी गई है। चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम में परीक्षाएं देते हो तो इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिविल सर्विसेज का जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर सभी स्टेट्स की जितनी भी पीसेस के एग्जाम होते हैं सबके पुराने पेपर, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है, किसी भी राज्य की परीक्षा हो। इसी तरीके से डिफेंस का जो ये कॉलम बना हुआ है उसमें दरोगा भर्ती है, एनडीए, सीडीएस, किसी भी राज्य की जो दरोगा भर्ती है सबके पुराने पेपर, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीपीसीएल, आरओ, एआरओ जो अन्य भर्तियां होती हैं किसी स्टेट की, उनके पुराने पेपर, सॉल्व पेपर, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी तरीके से टीचिंग के भी टेट्स, केवीएस के जो एग्जाम होते हैं, सीटेट इत्यादि के, सुपर टीईटी के, उसकी टेस्ट सीरीज है, पुराने पेपर हैं। बैंकिंग, आईबीपीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितनी भी भर्तियां होती हैं, तो आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आप लोग targetwithpsparihat.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।